नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस धार्मिक आयोजन में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। हर साल होने वाली इस रथ यात्रा को देखने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से लाखों लोग यहाँ आते हैं। रथ को 2 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक खींच कर ले जाया जाता है। फिर गुंडीचा मंदिर में एक हफ्ते तक तीनों देवी देवताओं को रखा जाता है। इसके बाद उन्हें वापस जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। 7 दिन बाद होने वाली वापसी की प्रक्रिया को बहुदा यात्रा कहा जाता है। कुल मिलाकर ये धार्मिक आयोजन 9 दिनों का होता है। आज की यात्रा को सुरक्षा देने के लिए ओडिशा पुलिस के 6000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता जजातिकरण का। जजाति, इस वक्त वहां से किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का दृश्य वहां पर? देखिए, जो तीनों रथ हैं वो अभी मंदिर के सामने खड़े हैं और जो तीनों भगवान को मंदिर से बाहर लाके रथ पर विराजमान करने की जो प्रक्रिया है उसे पहांडी विजय कहा जाता है। वो प्रक्रिया जो पहला मुख्य प्रक्रिया है वो होने में और करीब 1-1.5 घंटे लग सकते हैं और उसके बाद पुरी के महाराजा जो हैं वो आके रथ के ऊपर छेरा पहरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे सोने के झाड़ू से रथ पर, और उसके बाद दोपहर में रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक तो तैयारी है वो पूरी तरह है और खास करके जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कड़े हैं। लेकिन इस रथ यात्रा में जो एक थोड़ा विवाद खड़ा हो गया है वो है कि पहली बार शंकराचार्य ने रथ यात्रा के दौरान उनका रिवाज है कि रथ पर समीक्षा करते हैं, लेकिन इस बार वो नहीं आएंगे रथ पर, ऐसा कहा है। इसलिए कि उन्होंने प्रतिवाद किया है क्योंकि कल उन्हें मंदिर के जो प्रशासन है उन्होंने एक चिट्ठी दिया था कि वो सिर्फ अकेले रथ पर विराजमान होंगे और रथ पर उनके जो डिसाइपल्स हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। इस पत्र को मिलने के बाद कल रात शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि मंदिर के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो शंकराचार्य के अधिकार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और इस प्रतिवाद के स्वरूप वे इस बार रथ यात्रा में रथ पर नहीं आएंगे। इसका और एक एंगल ये है कि जो सेवायर्स हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी को सेवा देते हैं, जो सेवायत कहा जाता है उन्हें, वो रथ पर इस बार उनकी संख्या काफी कम कर दी गई है और वे जो भक्तों को रथ पर चढ़ाकर उनसे दक्षिणा लेते थे वो प्रक्रिया बंद कर दी गई है उड़ीसा सरकार द्वारा सुरक्षा के नजर से, और इसके प्रतिवाद में ये विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल जजाति, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल पूरी रथ यात्रा की शुरुआत विवादों के साथ ही हुई है। जैसा कि जजाति भी बता रहे थे, सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ तक कि भगवान की पूजा करने वाले शंकराचार्य के शिष्यों को भी रथ पर चढ़ने से मना कर दिया गया है। इससे नाराज होकर शंकराचार्य ने ऐलान किया कि वो भी रथ पर नहीं चढ़ेंगे। अब अगर शंकराचार्य रथ यात्रा से जुड़े विधि विधान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो इसे परंपरा का उल्लंघन माना जाएगा। अनुमति देने वाले वो नहीं होते, हम अनुमति देने वाले होते हैं धार्मिक कार्य में कि आप क्या करें क्या न करें। सुनिए, माननीय उच्चतम न्यायालय, अब उच्च न्यायालय का उनको आदेश प्राप्त है, आप केवल व्यवस्था में अधिकृत हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का कानून केवल व्यवस्था में है, सारा निर्णय देने का अधिकार पुरी के शंकराचार्य को है। जजाति, यहाँ पे शंकराचार्य कह चुके हैं कि वो शामिल नहीं होंगे, रथ पर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन परंपरा के उल्लंघन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन क्या करने की सोच रहा है? देखिए, मेरी अब कुछ देर पहले पुरी के जो एसपी हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरी शंकराचार्य इस बार रथ पर नहीं आ रहे हैं और जो किसी तरह का नेगोशिएशन भी इस वक्त नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पे जाहिर है कि मोस्ट लाइकली पुरी के शंकराचार्य इस बार रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जहाँ तक रथ खींचे जाने की प्रक्रिया है, जहाँ तक दूसरे सब कार्यक्रम है वो अपने समय मुताबिक चलेगा, लेकिन सिर्फ इस बार शंकराचार्य नहीं आएंगे। कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि ऐसा पहले भी बहुत साल पहले भी हो चुका है जब शंकराचार्य नहीं आते थे, और जो वर्तमान के शंकराचार्य हैं वो बस कुछ दशकों से ही पुरी के रथ यात्रा के दौरान रथ पर आ रहे हैं। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से जो परंपरा है वो काफी अच्छी संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार है वो शंकराचार्य, पूरी मंदिर प्रशासन
और जो सेवायत हैं, जो भगवान जी की सेवा करते हैं, उनके बीच विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जजात की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा की सुरक्षा में करीब 20,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 100 सीसीटीवी कैमरों से रथ यात्रा पर नजर रखी जा रही है। और संवाददाता मेघदूत बता रहे हैं कि ये यात्रा शुरू होने के पहले क्या माहौल था। भगवान जगन्नाथ की जो 137th रथ यात्रा है वो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से निकल चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं जो चैरिट्स है, भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के चैरिट्स टेंपल में से बाहर निकल रहे हैं। ये लॉन्ग प्रोसेशन है, करीब 100 अखाड़े, डेकोरेटेड ट्रक्स है जो इस प्रोसेशन के साथ जाएगी। करीब 5 से 6 लाख लोग दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ का आज के दिन पे। और बहुत ह्यूज प्रमाण में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगाई गई। करीब 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस है। ये कई एरियाज में से पास होके फिर से शाम को अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में लौट के आएगी। गौरव शाह के साथ मेघदूत शरण, IBN 7 अहमदाबाद। और अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मेघदूत भी। मेघदूत, इस वक्त वहां पे किस तरह का माहौल, कैसी तस्वीरें? ये जो प्रोसेशन है ये अभी मंदिर से निकलकर बाहर की तरफ गया है। ये करीब 22 किलोमीटर का सफर पार करके लौटकर जगन्नाथ मंदिर शाम को वापस आ जाएगा। बहुत सारा पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे है। रैपिड एक्शन फोर्स है, CISF है, CRPF है और गुजरात पुलिस के जवान मिलकर करीब 20,000 से ज्यादा पुलिस फोर्सेस है। क्योंकि रथ यात्रा का एक थोड़ा सा चेकर्ड पास्ट रहा है, लेकिन पिछले 10-11 साल में हमने देखा है कि एक बहुत ही कम्युनल एमिटी के माहौल में ये रथ यात्रा पूरी होती है। तो फिलहाल ये जो रथ यात्रा है ये शुरू हो चुकी है और शाम 7 या 8 बजे तक लौटकर 22 किलोमीटर का सफर तय करके फिर से मंदिर आ जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए मेघदूत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।